शांति। मेरी कहानी का नाम है सत्संग की महिमा। एक चोर था। जब उसका अंत समय आया तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक शिक्षा देता हूँ कि तू बड़ा होकर चोरी करना मत छोड़ना, अपने धंधे को और जोर शोर से बढ़ाना। उसने कहा ठीक है। और उसने कहा एक बात और है कि कभी भी किसी जगह पूजा पाठ रामायण कहीं भी सत्संग हो रहा हो उसके पास से नहीं निकलना, उस तरफ से बिल्कुल नहीं निकलना। उसने कहा ठीक है पिताजी, ऐसे करूँगा। तो वह इतना कह के उसने अपने प्राण त्याग दिए। टाइम समय पाकर वो लड़का बड़ा हुआ और खूब चोरियां करने लगा। वो अपने पिता से भी बड़ा चोर बन गया। उसका नाम हो गया कि ये तो बहुत बड़ा चोर है, इसको तो कभी पकड़ा ही नहीं जा सकता। इसी तरह एक बार वो चोरी करने जा रहा था तो रास्ते में कहीं पे रामायण की कथा चल रही थी। तो उसको अपने पिता की बात याद आ गई कि जहाँ पे सत्संग हो उस गली से नहीं गुजरना। तो अब रास्ता एक ही था, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो उसने झट से कानों में उंगलियां डाल ली। जैसे ही उसने कानों में उंगलियां डाल ली और आगे पैर बढ़ाया तो उसके पैर के नीचे कांटा चुभ गया। अब उसके लिए चलना मुश्किल हो। तो उसको कानों में से उंगलियां निकालता है तो सत्संग की आवाज़ सुनेगा, तो कांटा भी निकालना जरूरी था, नहीं तो आगे चला नहीं जाएगा। तो उसने कानों से उंगली निकाली और कांटा निकालने लगा। जितनी देर उसने कांटा लगाने में लगाई, इतने में उसके कानों में ये आवाज़ सुनाई दी कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती और सत्य की हमेशा जीत होती है और झूठ हमेशा ही हारता ही है। उसने कांटा निकालते इतनी तेजी से दौड़ लगाई, वहाँ से भाग निकला। भागते भागते काफ़ी दूर पहुँच गया। वहाँ सामने एक राजा का महल था। वो राजा के महल में घुस गया और उसने बहुत ज़्यादा बड़ी चोरी की। वहाँ हीरे जवाहरात, बहुत ज़्यादा मोहरे, उसने बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा कर लिया। अब सोचने लगा इतना माल लेके उठा के कहाँ कैसे जाऊँ। तो उसके पशुशाला में ना एक ऊँट बंधा उसने देखा। उसने कहा क्यों कि मैं ऊँट पे ही लाद दूँ। उसने वो सारा सामान ऊँट पे लादा और चुपचाप निकल पड़ा और वो सारा सामान लेकर निकल गया। सुबह सुबह शोर मच गया कि राजा के महल में चोरी हो गई। इतने में उसको भी आवाज़ कानों में पड़ गई कि राजा को पता चल गया कि उसके महल में चोरी हो गई है। तो उसने बोला कि अगर राजा के ऊँट को छोड़ दिया तो उनको राजा को तो पता चल गया कि जो चोर है चोरी करके गया वो मेरा ऊँट भी साथ लेके गया और मेरा ऊँट तो वापस आएगा ही जहाँ भी होगा। तो उस चोर ने सोचा कि अगर ऊँट तो वापस राजा के महल में जाएगा, क्यों ना मैं इसको मार दूँ। तो उसने ऊँट को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने घर के पिछवाड़े दबा दिया। तो राजा बहुत परेशान, उसने बहुत अपने गुप्तचर भेजे सभी तरफ चोर का पता लगाने के लिए, पर कहीं भी कोई नहीं मिला। तो एक जैसे लेडी पुलिस होती है जैसे गुप्तचर, उसमें एक लेडीज ने राजा के महल में बोला कि मैं पता लगा के दूंगी। उसने कहा चलो ठीक है। उसने अपना रूप बदल के बूढ़ी सी बन के
मोहल्ले मोहल्ले में घूमने लगी और जोर जोर से रोने लगी कि मेरा बेटा बीमार है, उसको सड़े हुए ऊँट की थोड़ा सा मांस चाहिए, जो ऊँट मरा हो और उसका मांस सड़ा हुआ हो वो चाहिए, मेरे बेटा ठीक हो जाएगा। तो चोर तो घर पे नहीं था, उसकी पत्नी घर पर थी, उसको दया आ गई कि चलो इसका जवान बेटा है, बच जाए। उसने थोड़ी सी उसकी जहाँ पे ऊँट को दबाया था मिट्टी इधर उधर की और थोड़ा सा मांस का टुकड़ा निकाल के उस बुढ़िया को दे दिया। अब बुढ़िया सोचने लगी कि अब तो पता चल गया कि यही घर चोर का है, और उसने वहाँ पे पक्की निशानी लगा दी कि जब भी मैं आऊँ तो मैं अपनी निशानी पहचान कर राजा को उसका सबूत दूँगा। तो उसने सोचा कि पक्का सबूत मिलेगा कि यही चोर है, ऊँट तो कोई और भी दबा सकता है मार के, पक्का सबूत मिलेगा तो मैं राजा को बताऊंगी। वो चली गई। 2-4 दिन बीते। दूसरे दिन वो सुबह अपना भेष बदल के, मुख पे कालक मल के, शरीर पे सारे पे, हाथ में त्रिशूल पकड़ के और एक भैंस पे सवार होके उसके घर के बाहर वो निकली। अरे चोर बाहर निकल, इतना तूने माल चुराया और मुझको तूने बलि नहीं दी। वो चोर अंदर से बोला, माँ दुर्गा, मैंने अभी पैसों को हाथ नहीं लगाया, मैंने माल भी नहीं देखा कितना है, कोई बात नहीं, मैं सुबह आपको 9 बकरों की बलि दूंगा, तभी मैं पैसों को हाथ लगाऊंगा। उसने बोला ठीक है, सुबह मंदिर में आके मेरे को 9 बकरों की बलि देनी है। उसने कहा ठीक है। इतना सुनकर वो चली गई वापस। तो उस चोर को अपने पिता की याद आ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। वो भागा भागा उसके पीछे गया देखने के लिए कि ये देवी है। जब वो गया तो उसको उसकी परछाई दिखाई दे दी, तो उसने उसको भाग के पकड़ लिया, भी तू तो देवी नहीं है, और उसने उसको भी मार के दबा दिया। काम खत्म, तो कोई भी निशानी नहीं रही। तो काफ़ी दिन राजा इंतज़ार करता रहा, वे कोई गुप्तचर आए मेरे को पता बताए, वो लेडीज़ आए वो भी पता बताए, पर किसी का पता नहीं चला। राजा ने अपने इनाम की कीमत बढ़ा दी। उसने कहा कि मैं इतना इनाम दूंगा और अपना आधा राज्य भी उसको दूंगा, जो ये पता लगाएगा कि मेरे महल में चोरी किस चोर ने की है। जब वो चोर ने ये अनाउंसमेंट सुनी तो वो तो बहुत खुश हो गया। उसने बोला कि पिता की एक बात पे मैंने गौर किया तो मेरा कितना भला हुआ कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, इसमें मैं बच गया। और एक दूसरी बात थी कि हमेशा सत्य की जीत होती है, तो क्यों ना मैं अब दूसरी बात भी आजमाइश करके देखूं। तो उसने राजा के दरबार में निडर होकर जाकर सारी कहानी बता दी कि कैसे कैसे उसने चोरी की है। तो अब राजा बड़ा परेशान, अब ऐसे अंदर से खुश भी था उसकी दलेरी पे कि उसी ने ये काम किया और खुद ही अपनी सारी बात मेरे को बता रहा है। पर राजा भी अपनी जो उसने शर्त रखी थी उस पर वो कायम था, इसलिए उसने राजा ने उस चोर को माफ़ कर दिया कि इसने सच्चाई बोली है, सच बोला है। तो राजा ने उसको बहुत भारी इनाम दिया और अपना आधा राज्य भी दिया। तो इससे हमें शिक्षा यही मिलती है कि देखो उसने तो अभी एक लाइन, सिर्फ एक लाइन सत्संग की सुनी तो उसका भला कितना हुआ। हम ज्ञान की बातें कितनी रोज सुनते हैं, कितने 2-2 घंटे सुनते हैं, सत्संग में जाते हैं, कीर्तनों में जाते हैं, बाबा की सारे ज्ञान सुनते हैं, तो हम क्या धारण करते हैं? कुछ भी नहीं।
इसलिए हमें हमेशा अपने ज्ञान पर, पुरुषार्थ पर पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा टाइम देना चाहिए, जो हमारे लिए पूरे लिए सही है। हमें व्यर्थ समय नहीं गंवाना चाहिए, व्यर्थ की बातों में व्यर्थ संकल्प करना। ऐसी कोई छोटी सी बात पकड़ ली तो घंटों बीत जाते हैं। इतना समय व्यर्थ गंवाने की बजाय हमें अपने ज्ञान में अपना ध्यान कर लगाना चाहिए, सुनना चाहिए, ज्ञान को धारण करना चाहिए। इसी में ही हमारी भलाई है, इसी में ही हमें मालिक मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताते हैं कि किस में हमारी भलाई है। ओम शांति।